जोधपुर में एक महिला ने अपनी ही बहन के बच्चे को बेरहमी से मार डाला। कारण जब आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक युवती की शादी नहीं हो रही थी और किसी ने उसे बताया कि अगर वो किसी बच्चे की बलि देगी तो उसकी शादी हो जाएगी, और फिर उसने मानव होने की शर्त ही ताक पर रख दी और फिर उसने उठाया ऐसा कदम जिसके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चे की मौसी ने 16 दिन के उस बच्चे को पटक पटक कर बेरहमी से मार दिया। महिला पर चढ़ा अंधविश्वास का साया। जोधपुर में कलयुगी मौसी की करतूत। 16 दिन के बहन के बच्चे को बेरहमी से मार डाला। जोधपुर में मासूम बच्चे की हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी खबर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संवेदनहीनता और निर्ममता की सारी हदें पार करती इस खबर ने पूरे जोधपुर महिला पर चढ़ा अंधविश्वास का साया। जोधपुर में कलयुगी मौसी की करतूत। 16 दिन के बहन के बच्चे को बेरहमी से मार डाला। जोधपुर में मासूम बच्चे की हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी खबर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संवेदनहीनता और निर्ममता की सारी हदें पार करती इस खबर ने पूरे जोधपुर को हिला कर रख दिया है, जिसमें एक कलयुगी मौसी ने अपनी बहन के ही मासूम बच्चे को बेरहमी से मार डाला। राजस्थान में एक कहावत मशहूर है कि मरे माँ और जिवाए मौसी, यानी कि मौसी का स्थान माँ से भी बड़ा माना गया है। माँ बच्चों पर हाथ उठा सकती है, लेकिन मौसी बच्चे को हमेशा खुशियाँ और प्यार ही देती है। लेकिन जोधपुर कमिश्नरेट के एयरफोर्स थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें माँ से भी ज्यादा महत्व रखने वाली मौसियों ने मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और अपने मासूम 16 दिन के भांजे की क्रूरता से हत्या कर दी। जोधपुर में 16 दिन के मासूम की नृशंस हत्या। 16 दिन के मासूम को पटक पटक कर मार डाला। नवजात की 4 मौसी पर मर्डर का आरोप। अंधविश्वास के चलते कर दी मासूम की हत्या। विवाह हो जाएगा इस टोटके में कर दी हत्या। चारों मौसी ने मिलकर कर दी मासूम की हत्या। चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। पूरा मामला रातानाडा सांसी बस्ती का है। वारदात के समय नवजात की मां बाथरूम गई थी। चारों मौसी ने हत्या कर शव घर में फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास में फंसकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। जोधपुर में कलयुगी मौसियों पर इस काली करतूत का आरोप लगा है। बच्चे की 4 मौसियों ने 16 विधि इसलिए की गई है कि वे उसने मर्डर को अंजाम देने के लिए तांत्रिक विधि की ताकि हम इससे बच सकें। इससे नहीं बच पाएगी। इन्होंने मर्डर किया है, इनको कानून बहुत ही बड़ी सजा दें और आगे के लिए कार्रवाई इनके पूरे परिवार पे की जाए और पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। इनके परिवार में एक छोटे से बच्चे का मर्डर किया गया है और हम इतना जानवरपन कहाँ से, इतना जानवरपन इनके पास में कहाँ से आ गया। इस दुनिया में कहा जाता है कि अगर माँ नहीं होती तो मासी होती। ये ऐसी मासियां हैं जिन्होंने एक दूध पीते बच्चे को बेरहमी से ऊपर कत्ल कर 15 साल का मारा गया। सॉरी 15 दिन का बच्चा शरीर के टुकड़े कर दिए। टुकड़े कर दिए। लड़कियों के बारे में ये 8-7 साली हैं। इस लड़के की, मेरे पूनाराम की 7 साली हैं। सब शादी 2 की हुई है, एक तो पूनाराम की और एक इससे बड़ी वाली। बाकी ये सारे ससुराल जाती नहीं है और वो जो शादी की हुई है वो तो जाती नहीं है ससुराल में। मेरे गुजरावास में उसकी शादी की हुई है, उसको हो गए 8-10 साल जिस दिन से वो कभी तक ससुराल में नहीं गई और उसके घर में भी वो आफत मचा रखी उस ससुराल में भी। और हमारे बच्चे को मारने का सारा किस्सा उस और हमें ससुर जी का और उसका ससुर जी इसका हीरालाल जी सारा मरवाने में सर उसका है। मास्टरमाइंड में ससुर जी का ससुर है। आपने वीडियो देखा? मैंने वीडियो देखा सर। बच्चे को, मेरे बिंदनी को, मेरे पोते को, एक बड़े वाले पोते को, सर सारे को उसने मारने की कोशिश की। अंधविश्वास, बलि या फिर हत्या, पूरी खबर देखकर आप ही तय कीजिएगा कि आखिर जोधपुर में एक मासूम को उसकी 4 मौसियों ने क्यों मार डाला। जबकि कहा जाता है कि माँ मर जाए तो मासी माँ के बराबर होती है। जोधपुर में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जहां मौसी पर महज 16 दिन के मासूम को पांव से कुचलकर मारने के आरोप लगे हैं।
सूचना के बाद एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। मेरी वाइफ लेके बैठी थी बच्चे को, तो मेरे बच्चे का सर बेरहमी से मर्डर हुआ है सर। मेरी 4 सालियाँ थी, मंजू और रामेश्वरी, गीता और ममता, 4 लड़कियाँ थी। इन्होंने मेरे बच्चे को बड़ी रहमी से मारा है, कूद के उसके केस वगैरह निकाल दिए सर, और उसके ऊपर कूद कर उसको बेरहमी से मारा है। कितने क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की उम्र सर सिर्फ 15 दिन का बच्चा था सर, सिर्फ 15 दिन का। 24 तारीख सर को एक वीडियो जो है उसके मामा ने बनाया, क्या है उस वीडियो में? उसका वीडियो, उसके ऊपर बच्चे के ऊपर जो चीज 4 सालियाँ थी मेरे बच्चे के ऊपर कूद के बच्चे को मार रही है सर। बच्चे को चीर दिया है चारों तरफ से, बच्चे के दांत रखे नहीं, मुंह रखा नहीं, उसका पैर चीर दिया, उसके ऊपर कूद के बच्चे को, मतलब बच्चा रखा ही नहीं, समझने के लायक नहीं रखा, करके उसको मारा। और इतना मतलब उसको, और मेरे वाइफ को पास में आने नहीं दिया, 4 लड़कियों ने 2-3 कमरे में बंद कर दी मेरे वाइफ को। और पता नहीं वो कैसी विद्या थी उनकी, वो तांत्रिक विधि, तो उसके माध्यम से बच्चे को मारने की कोशिश की। अस्पताल से सूचना मिली कि वो एक नवजात शिशु है जिसकी मृत्यु हुई है। इस पर रात्रिकालीन डीओ वहाँ गया था, फिर वहाँ के उसके घर के नाम पता किया, फिर उसके पिताजी ने रिपोर्ट मतलब वर्बली बताया कि उसको अपनी सालियों पर शक है। बाकी एफआईआर दर्ज हो रही है और अनुसंधान जारी है। घटना जोधपुर के 5 बस्ती इलाके में स्थित नेहरू कॉलोनी की है, जहां एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। एक महिला एक मासूम को लेकर अपनी गोद में बैठी है, फिर कुछ उच्चारण कर रही है। उसके पास कुछ महिलाएं भी बैठी हैं और वो भी कुछ बोल रही है। संभवतः वो भेरू का आह्वान कर रही है। वीडियो में ऐसा लग रहा है मानो कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रही हैं। 16 दिन के मृतक मासूम के पिता ने कहा है कि उसकी सालियों का विवाह नहीं हो रहा था और इसी के चलते उन्होंने इस मासूम बेटे को पांव से कुचल कर मार डाला। साथ ही वीडियो पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके मासूम बेटे के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा मिले। उन्हें संदेह भी है उन्होंने बलि के लिए उसके मासूम बेटे को मार दिया या फिर कानून से बचने के लिए वो इस तरह का वीडियो बनाकर बचने का प्रयास कर रही है। बहरहाल जोधपुर की एयरपोर्ट थाना पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है। पुलिस के अधिकारी इस मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन परिजनों ने न्याय की मांग की है और कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अंधविश्वास में पड़कर किसी की हत्या करने का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन मासूम बच्चे की बलि देकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने का ये मामला बेहद गंभीर है। अंधविश्वास की आड़ में बलि या किसी प्रकार की प्राण हानि की इस मामले को पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए और आरोपियों को सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन कह सकते हैं इस तरह का कृत्य जिस तरह से सामने आया है, निश्चित रूप से कह सकता है आज महिलाएं जहाँ चांद पर जाने की बात करती है और विज्ञान जहाँ आगे बढ़ चुका है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर अंधविश्वास के चलते मासूमों की बेट महिलाएं ले रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। जयपुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ड्रग्स माफियाओं पर कहर बनकर टूट रही है। और इसी कड़ी में टीम ने मारवाड़ क्षेत्र के एक स्मैक किंग को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी हर महीने तस्करी से 50 लाख के इनकम का टारगेट बनाता था और इस काम में वो हर बार नई गर्लफ्रेंड भी बनाता था। नशे के कारोबार की यह अनोखी कहानी का पर्दाफाश कैसे हुआ, जयपुर से हमारे संवाददाता दीपक चावला की इस खास रिपोर्ट में देखिए। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम इन दिनों ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने मारवाड़ क्षेत्र के एक स्मैकिंग गैंग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम जितेंद्र है। आरोपी का टारगेट हर महीने 50 लाख रुपए कमाना था। एएनटीएफ टीम ने ऑपरेशन जिस्मीना चलाकर आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जितेंद्र पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरोपी कुख्यात तस्कर प्रकाश के साथ तस्करी का धंधा करता था। एक महीने में जितेंद्र करीब 20 किलो से ज्यादा स्मैक की सप्लाई पश्चिमी राजस्थान समेत कई जिलों में करता था। हर महीने स्मैक की सप्लाई से 50 लाख रुपए जितेंद्र कमाता था। आरोपी पुलिस से बचने के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर नई गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहा था, लेकिन पत्नी को आरोपी जितेंद्र के अय्याशियों के बारे में जानकारी मिल गई। पत्नी जितेंद्र को उसकी गर्लफ्रेंड से दूर करना चाहती थी। इस बार एएनटीएफ के हाथ आया है 25,000 रुपए का इनामी इलाके में स्मैक किंग के नाम से कुख्यात जितेंद्र पुत्र भक्ताराम निवासी धोरी बन्ना बाड़मेर। यह इतना दुर्दांत अपराधी था जिसने 3 साल की अल्प अवधि में ही